हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्योर सक्सेस इंडिया में। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? कैलेंडर। रीजनिंग में टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? कैलेंडर। तो आपको पता होगा कैलेंडर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। पहले तो ये बताओ, कैलेंडर में मैंने आपको क्या बता दिया था? मैंने आपको कैलेंडर में क्या बता दिया था? कैलेंडर में मैंने आपको बता दिया था, एक तो लीप ईयर, कोई भी ईयर लीप ईयर है उसका पता कैसे करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। जैसे कोई भी ईयर है, मैंने बताया था ईयर दो तरह की होती है, एक होती है साधारण वर्ष, एक होती है लीप ईयर। तो अगर कोई भी वर्ष लीप ईयर है तो उसमें हम कितने का भाग लगा के देखेंगे, कितने का डिवाइड करेंगे? 4 का। अगर हमारा शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब वहाँ फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की। तो वो ईयर हमारी कैसी हो जाएगी? लीप ईयर। और अगर वही द्वितीय वर्ष, अगर द्वितीय वर्ष शताब्दी वर्ष है, कौन सी है? शताब्दी वर्ष। तो उसमें कितने का भाग लगाना है? 400 का भाग लगाना है। और अगर शेषफल 0 बचे तो वहाँ फरवरी हमारी कितने की हो जाएगी? 29 की। ये किसके लिए? शताब्दी वर्ष के लिए, ये कोई भी वर्ष के लिए, ठीक है। और अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो वो लीप ईयर नहीं होगी, तो फिर वो साधारण वर्ष होगी। यानी यहाँ तक की बात हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। चलिए, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आपको आगे हेडिंग डालनी है ऑड डे। क्या डालनी है? ऑड डे, यानी विषम दिन। क्या डालना है? विषम दिन। अब विषम दिन क्या होता है आपको समझना है थोड़ा। देखो, विषम दिन क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है उसमें हमें 7 का भाग लगाना है। कितने का भाग लगाना है? 7 का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 के शेषफल को क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। अब ये बताओ, अगर 7 का शेषफल होगा, जो हमारे ऑड डे होंगे, देखो अगर कोई भी संख्या है तो अगर उसमें हम 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल या तो 0 बचेगा, 0 का मतलब पूरा भाग चला जाएगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 बचेगा, या 5 बचेगा, या फिर 6 बचेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शेषफल 7 बच जाए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शेषफल 7 या फिर 7 से ज़्यादा हो जाए। तो जो हमारे ऑड डे यानी विषम दिन होंगे, या तो 0 होंगे, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर है? ठीक है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो मैं आपको बता दूं कि जब अपना ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, तो इसका जो पहला दिन था, कौन सा दिन था? जो इसका प्रथम दिन था, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो इसका प्रथम दिन क्या था? कोई बताएगा? इसका प्रथम दिन क्या था? मंडे था। आप लोग तो थे नहीं उस टाइम पे, लेकिन मैं था उस वक्त, तो मुझे बताया उस जो हमारा कैलेंडर था उसका फर्स्ट डे कौन सा था? मंडे था। फर्स्ट डे कौन सा था? मंडे। तो आपको याद रखना है कि मंडे के लिए जो ऑड डे होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इसी हिसाब से ट्यूसडे यानी मंगलवार के लिए क्या होगा? 2 होगा। इसी हिसाब से वेडनेसडे के लिए क्या होगा? 3 होगा। इसी हिसाब से थर्सडे के लिए क्या होगा? 4 होगा। फ्राइडे के लिए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा फ्राइडे। और सैटरडे के लिए कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। सैटरडे के लिए कितना आ जाएगा? 6। और इसी हिसाब से संडे, और संडे के लिए 7 का मतलब होता है 0। यानी किसी संख्या में 7 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 0 शेषफल बच रहा है, क्योंकि एक बार और डिवाइड चला जाएगा। तो आपको याद रखना है कि संडे के लिए जो ऑड डे होगा वो क्या होगा? 0। संडे के लिए ऑड डे क्या हो जाएगा? 0। यानी संडे के लिए ऑड डे हमारा क्या हो जाएगा? यानी पहला दिन मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, और थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6, और संडे के लिए कितना हो जाएगा? 0। यानी पहला दिन मंडे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इसे मैं 7वां लिख दिया। क्या लिख दिया? 7वां बोलो या 0। इसी हिसाब से मैं 8वां दिन बोलूँ तो 8वां फिर से मंडे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 8 में अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल फिर से 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। तो 8वां क्या हो जाएगा? मंडे। इसी हिसाब से 9वां क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 10वां क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। और 11वां क्या हो जाएगा? थर्सडे। इस हिसाब से ये चलता रहेगा। अगर हमें ऑड डे निकालने हैं, हमें निकालने हैं किसी भी दिन में, तो हम किससे भाग लगा देंगे? 7 से। और जो हमारा शेषफल बचेगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, वही हमारे क्या होंगे? ऑड डे यानी विषम दिन हो जाएंगे। बात क्लियर है? अगर 1 बच रहा है तो मंडे, 2 बच रहा है तो ट्यूसडे, 3 बच रहा है तो वेडनेसडे, 4 बच रहा है तो थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे, और 0 यानी 0 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 7 या 0 एक ही बात है, तो उस पर क्या हो जाएगा? संडे। इसी हिसाब से 8 के लिए फिर से मंडे, 9 के लिए ट्यूसडे, क्योंकि 8 में भाग करेंगे 1 बचेगा, 9 में 2 बचेगा, 10 में 3 बचेगा, 11 में 4, यानी इसी तरीके से बार बार क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अगर यहाँ तक की बात हुई होगी तो इसे नोट कर लो फटाफट से।
अब मैं आपसे ऑड डे पूछूंगा और आपको बताना है ऑड डे। जैसे मैंने लिखा ये 50 दिन, कितने लिखे हैं 50 दिन। आपको बताना है, एक तरफ तो लिख दे रहा हूँ मैं डे और एक तरफ लिख दे रहा हूँ ऑड डे। क्या लिख दे रहा हूँ? ऑड डे। जैसे मैंने लिखे 50 दिन, तो बताओ 50 दिन में कितने ऑड डे होंगे। मैंने लिखे बताओ 72 डेज, बताओ इसमें कितने ऑड डे होंगे। मैंने लिखे 46 दिन, इसमें कितने ऑड डे होंगे। मैंने लिखा आपके 40 सप्ताह, क्या लिखा 40 सप्ताह, इसमें कितने ऑड डे होंगे। मैंने लिखा 365 डेज, इसमें कितने ऑड डे होंगे। मैंने लिखा 366 डेज, इसमें कितने ऑड डे होंगे। मैंने लिखा 364, इसमें कितने ऑड डे होंगे। ठीक है, इसी हिसाब से आपको बताना है। तो सीधा आपको क्या करना है, 7 का भाग लगाना है। कितने का भाग लगाना है? 7 का। अगर 50 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 7 या 49, 49, शेषफल कितना बचेगा 1। तो 50 में ऑड डे कितना होगा 1। 72 में 7 ढाई 70, कितना बचेगा 2 बचेगा। 46 में 7 छिंगे 42, तो ऑड डे कितने बचेंगे 4। 40 सप्ताह, 40 सप्ताह का मतलब क्या होगा 40 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा 280। 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा 0 बचेगा। तो कभी भी सप्ताह आ जाए वहाँ पे जो शेषफल बचेगा यानी ऑड डे होगा वो हमारा क्या होगा 0 होगा। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, 365 दिन, अगर 365 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो 7 पंजे 35, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, 1 बचा। तो 365 दिन में ऑड डे कितने हो जाएंगे 1। इसी हिसाब से 366 में कितने हो जाएंगे 2, और 364 में भाग लगाएंगे पूरा पूरा चला जाएगा, तो ऑड डे हमारे कितने बचेंगे 0 बचेंगे। तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि यदि किसी भी के कोई भी दिन दिए हुए हैं, अगर उनमें हमें ऑड डे निकालने हैं तो सीधा उसमें कितने का भाग लगा देंगे 7 का भाग लगा के हम क्या निकाल लेंगे ऑड डे निकाल लेंगे, और हमारे ऑड डे निकल आएंगे 7 का डिवाइड करके। यानी 7 का डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि इस संख्या में कितने ऑड डे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी तो आप फटाफट से इसे नोट कर लें और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑड डे निकालना सीख गए? ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है पिछली, वो याद रखना। मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6, संडे के लिए 0 यानी 7। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन। हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन। ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अगर ये चीज़ नोट कर ली है तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। यदि आज क्वेश्चन है, यदि आज वेडनेसडे है तो यदि आज वेडनेसडे है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज का दिन दे रखा है, मैं क्या दे रखा है आज का दिन, यानी टुडे हमें दे रखा है। जो आज का दिन है वो क्या है वेडनेसडे। आज का जो दिन है वो क्या है वेडनेसडे। अब हमें कब क्या बताना है 23 दिन बाद। कब का बताना है 23 दिन बाद। तो 23 दिन बाद का बताना है तो 23 में कितने से भाग लगाएंगे 7 से भाग लगाएंगे। 7 या 21, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचा है। अगर 2 बचा है तो वेडनेसडे में 2 दिन आगे बढ़ जाओ। तो हम जैसे ही वेडनेसडे में अगर 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे, और उसके बाद क्या आएगा फ्राइडे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। यानी यदि आज बुधवार है तो आज से 23 दिन बाद, कितने दिन बाद 23 दिन बाद, 23 दिन बाद जो हमारा दिन होगा वो क्या हो जाएगा फ्राइडे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों को बस इतना याद रखना है, यदि कैलेंडर में आपको आगे जाना पड़े, कहाँ जाना पड़े आगे, तो जो भी ऑड डे निकल के आए उसको प्लस कर देना। यदि कैलेंडर में आपको पीछे जाने पड़े तो जो भी ऑड डे निकल के आए उसमें आपको क्या कर देना है, जो भी ऑड डे निकल के आए उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। फटाफट से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बताया, कुछ ने या नहीं बताया। आज का दिन दे रखा है, 23 दिन का बाद का पूछा है। 23 में ऑड डे निकाले 2, वेडनेसडे में 2 जोड़ दो, उत्तर क्या आ जाएगा फ्राइडे। बात क्लियर है यहाँ तक की? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखो, आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन है। जैसे मैंने बोला कि यदि आज सोमवार है, क्वेश्चन ऐसे लिखो, आज सोमवार है
तो आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन है? 15 दिन पहले कौन सा दिन है? तो आज का दिन हमें क्या दे रखा है? सोमवार। और कब का पूछा है? 15 दिन पहले। तो 15 में कितने से भाग लगा हुआ है? 7 से। तो ऑड डे हमारे कितने निकल के आए? 1, यानी विषम दिन कितने निकले? 1। अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? पिछले वाले में तो बाद का पूछा था, इसमें 15 दिन पहले। तो कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। तो मंडे में से कितना माइनस कर दोगे? 1। तो आपका जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? संडे। बोलो आप लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो मेनली आपको मैंने अब तक 2 बातें बताई कि यदि कैलेंडर में आगे जाएंगे तो ऑड डे जोड़ देंगे, और यदि कैलेंडर में पीछे हटेंगे तो ऑड डे को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेना। आप आसानी से बता सकते हो कि आज से 10 दिन बाद का पूछ ले या 50 दिन का बाद, कुछ भी पूछ ले। जैसे उसने बोल दिया कि बताओ आज से 56 दिन बाद कौन सा दिन है, तो 56 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। तो जो भी दिन दिया उसमें 0 जोड़ेंगे तो फिर भी वही आ जाएगा। तो मंडे का मंडे ही रहेगा। तो जो भी ऑड डे होगा उसको जोड़ देंगे, आगे जाएंगे तो जोड़ देंगे, पीछे हटेंगे तो माइनस कर देंगे। केवल इतनी सी बात आपको याद है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखें, देखो यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो पहला क्वेश्चन ये कि आज से 16 दिन बाद, कब का पूछा है? 16 दिन बाद कौन सा होगा? या फिर आपसे ऐसे पूछ ले, आज से 16वां दिन, क्या पूछ ले? आज से 16वां दिन क्या होगा? दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ये कह रहा है 16 दिन बाद, तो 16 दिन बाद इसका मतलब 16 में 7 से भाग लगाएंगे तो हमारा ऑड डे कितना निकल के आएगा? 2। तो हम अगर मंडे में 2 जोड़ देंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। अब इसने क्या कह दिया? 16वां दिन। 16वां दिन का मतलब क्या हो गया? 15 दिन बाद। इस बात का मतलब क्या हो गया? 16वां दिन, इसका मतलब 15 दिन बाद। तो 15/7, तो ऑड डे हमारा कितना निकल के आएगा? 1। और जैसे ही हम मंडे में 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा? ट्यूसडे। क्या निकल के आएगा? ट्यूसडे। दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क समझना है। 16वां दिन, इसका मतलब 15 दिन बाद। 16 दिन बाद का मतलब तो 16 दिन बाद ही बताना है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। बेसिक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अब देखो, आप कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो। मैं आपसे पूछ लूँ आज क्या दिन है? जो भी दिन है, आज मैंने मान लिया कि आज संडे है। आज क्या है? संडे। तो बताओ आज से 80 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कितने दिन बाद? 80 दिन बाद। तो 80 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। तो संडे में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 80 दिन बाद कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। सीधा क्या करना है, जितने दिन बाद का या जितने दिन पहले का पूछा है उसमें ऑड डे निकाल के, क्या निकाल के? ऑड डे निकाल के आगे जा रहे हैं तो जोड़ देना और पीछे हट रहा है तो माइनस कर देना। केवल आप लोगों को इतनी सी बात याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं। आपको 100% समझ में आएगा, आप बेफिक्र रहिए। चलिए अब क्वेश्चन अच्छा है। अब मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन बता दिए 2-3। एक तो शुरुआत में क्या बता दिया कि यदि कोई भी वर्ष लीप ईयर है या नहीं है उसका पता कैसे करते हैं। उस ईयर में 4 का भाग लगा। कितने का? 4 का। पूरा पूरा चला जाए तो लीप ईयर है, पूरा पूरा नहीं जा रहा तो लीप ईयर नहीं है। अगर द्वितीय वर्ष सेंचुरी ईयर है, शताब्दी ईयर है, शताब्दी ईयर जिसके पीछे 2 जीरो होते हैं, तो उसमें 400 का भाग लगाना है। वहाँ 4 का भाग नहीं लगाना, वहाँ कितने का लगाना है? 400 का। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो लीप ईयर है, अर्थात फरवरी 29 की है। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो फरवरी 29 की नहीं है, तो फिर वहाँ फरवरी 28 की। कितने की है? 28 की। दूसरी बात ये बताइए, ऑड डे निकालना। ऑड डे क्या होता है? 7 का शेषफल, 7 का रिमाइंडर जो भी बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑड डे हो जाएगा। और कैसे? कितने दिन बाद का, कितने दिन पीछे का पूछ ले, आप आसानी से बता सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे 10 अगस्त 2017 को सैटरडे है। 10 अगस्त 2017 को क्या है? सैटरडे है। आप पूरा क्वेश्चन लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? शॉर्ट में लिख देना, आपका भी टाइम वेस्ट कम होगा, आपको समझ में पूरा आएगा।
10 अगस्त 2017 को सैटरडे है, तो आपको बताना है 10 अगस्त 2020 का कौन सा दिन होगा। आपको क्या बताना है, अगर 10 अगस्त 2017 को क्या है सैटरडे है, तो 10 अगस्त 2020 का आपको क्या बताना है, दिन बताना है। आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, कुछ नया नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अब तारीख में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, यहाँ भी 10 अगस्त है, यहाँ महीना भी अगस्त है, केवल चेंज किस में हो रहा है, ईयर में। केवल चेंज किस में हो रहा है, ईयर में। तो 17 से 20 तक कितने ईयर हो गए, 17 से अगर 20 तक चल के आए तो कितने साल चल गए, 3 साल चल गए। अच्छा, अब इसमें लीप ईयर और देखो, क्या देखोगे, लीप ईयर। अच्छा ये बताओ, 10 अगस्त से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, लीप ईयर कोई ईयर कब काउंट होती है, जब उस साल की फरवरी क्रॉस हो जाए। जैसे मैं बोलूँ ये लिखा हुआ है 2020, तो 2020 वैसे तो लीप ईयर है, हम अच्छे से जानते हैं कि 2020 कैसी है, लीप ईयर, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये लीप ईयर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10 जनवरी 2020 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 10 जनवरी 2020 तक, तो ये लीप ईयर काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जब तक 29 फरवरी आप लोग क्रॉस नहीं कर जाओगे, जब तक 29 फरवरी क्रॉस नहीं कर जाओगे तब तक कोई भी ईयर लीप ईयर काउंट नहीं होगी। 28 फरवरी तक भी रुक गए तो लीप ईयर काउंट नहीं होगी। जैसे ही आप 29 फरवरी को क्रॉस करोगे तब वो लीप ईयर काउंट होगी, उससे पहले उसे लीप ईयर काउंट नहीं करोगे। तो इसमें देखो 2020 में कहाँ तक जाना है, अगस्त तक। कहाँ तक जाना है, अगस्त तक। तो अगस्त तक जाएंगे तो फरवरी क्रॉस करके ही जाएंगे ना, तो फरवरी क्रॉस करके जाएंगे तो एक इसमें क्या हो जाएगी, लीप ईयर। क्या हो जाएगी, एक इसमें क्या हो जाएगी, लीप ईयर। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो हमारे जो ऑड डे निकल के आए, वो कितने निकल के आए, 4। कितने निकल के आए, 4। तो बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे, 2017 से 2020 में जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिन क्या दिया था, सैटरडे, तो हम सैटरडे में कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। सैटरडे में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वेडनेसडे। अब इधर देखो, अब एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, या तो 4 दिन आगे बढ़ो या 3 दिन पीछे हटो, दोनों की बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो या तो 4 दिन आगे बढ़ो, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये लिखा हुआ है मंडे, क्या लिखा हुआ है, मंडे। मंडे में आपको 5 दिन आगे बढ़ना है, तो मंडे में 5 दिन आगे बढ़ोगे तो क्या बढ़ोगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो मंडे में 5 दिन आगे बढ़ के जाओगे तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो या तो 5 दिन आगे बढ़ो और या फिर 2 दिन पीछे हटो, संडे, सैटरडे, तब भी आपका क्या आ जाएगा, सैटरडे। तब भी आपका क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो यानी या तो 5 दिन आगे बढ़ो या 2 दिन पीछे हटो, दोनों की बात क्या रहती है, सेम। या तो 4 दिन आगे बढ़ो या 3 दिन पीछे हटो, दोनों की बात क्या रहेगी, सेम। तो इस प्रश्न का जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे। आपको केवल और केवल ध्यान किस पे देना है, लीप ईयर पे, कि दी हुई ईयर लीप ईयर काउंट होगी या फिर नहीं होगी। केवल आप लोगों को इतनी सी बात पे ध्यान देना है। बात क्लियर है। अगर यहाँ पे ये कह देता कि 1 जनवरी 2017 को सैटरडे है, तो 1 जनवरी 2020 का दिन बताओ, तो 2020 लीप ईयर काउंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि फरवरी क्रॉस नहीं हो रही है। क्यों नहीं होती, क्योंकि फरवरी क्रॉस नहीं हो रही होती है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आसान है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2003 को सैटरडे, 15 अगस्त 2003 को सैटरडे, 15 अगस्त 2003 को सैटरडे। तो आपको बताना है 15 अगस्त 2015 का कौन सा दिन है। आपको क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना ही समझो। आपके में थ्योरी लिखी आएगी तो आप समझ लेना कि क्वेश्चन में क्या दिया, क्या पूछा है, ये तो समझ लोगे। 15 अगस्त 2003 का सैटरडे, तो 15 अगस्त 2015 का हमें क्या बताना है, दिन। देखो, न तारीख में न महीने में कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल चेंज किस में हो रहा है, साल में। 3 से कहाँ पे आ गए, 15 में। कितने साल आगे बढ़ गए, 12 साल। कितने साल आगे बढ़ गए, 12 साल। अब इसमें लीप ईयर काउंट करो। 2003 के बाद लीप ईयर कौन सी होगी, 2004, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 होगी, 16 तो जाना ही नहीं, 15 तक ही रुक जाना है। तो लीप ईयर कितने काउंट होंगे, 3। कितने काउंट होंगे, लीप ईयर कितने काउंट होंगे, 3। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15। और 15 में 7 से भाग करेंगे तो ऑड डे कितना निकल के आएगा, 1। तो हम जैसे ही सैटरडे में आगे जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, 2003 से 2015 में आगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सैटरडे में 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, संडे।
हमारा जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या होगा, संडे। जल्दी से फटाफट से नोट करो। आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। और 2-4 क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से नोट करते रहो बस। आप लोग रोक के भी नोट कर सकते हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए जल्दी मिटा दे रहे हैं, आप लोग रोक के नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन लगेंगे 10 जनवरी 2007 को फ्राइडे, 10 जनवरी 2007 को क्या है, फ्राइडे है। तो 10 जनवरी 2017 का दिन बताना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, समय अभी तारीख और महीना सेम ले रहे हो, केवल साल चेंज कर रहे हो। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। अभी साल वाले सिखा दे रहा हूँ, फिर महीने वाले और तारीख वाले, फिर मिक्स सिखा दूँगा, सारे सिखा दूँगा आप लोगों को, ठीक है। एक एक करके समझोगे, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। 2007 से कहाँ पे आ गए, 17। कितने साल आगे बढ़ गए, 10। कितने आगे बढ़ गए, 10। अब लीप ईयर काउंट करो। लीप ईयर कौन से हो जाएंगे, 8, 12 और 16। कितने हो गए, 3। कौन कौन से, 8, 3 हो गए आपके लीप ईयर। 3 क्या हो गए लीप ईयर, कौन कौन से, 8, 12 और कितना, 16। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13। 13 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। तो आपको फ्राइडे में कितना दिन आगे बढ़ना है, फ्राइडे में कितना दिन आगे बढ़ना है, 6। या तो 6 दिन आगे बढ़ो या फिर 1 दिन पीछे हट जाओ, दोनों की बात क्या है, समान। तो फ्राइडे में 1 दिन पीछे हटोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, थर्सडे। क्या आ जाएगा, थर्सडे। फटाफट से नोट कर लो, 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है। आप ऐसे ही सेकंडों में क्वेश्चन को करोगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। थोड़ा सा आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है। 10 जनवरी 2007 का दिया था और 17 का पूछ लिया। आगे जा रहे हैं तो जोड़ दो और पीछे हट रहे हैं तो माइनस कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। लिखने को आप रोक के लिख लो, लेकिन समझना जरूरी है, समझा करो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन है 20 जनवरी 2015 को थर्सडे, 20 जनवरी 2015 को है आपका थर्सडे। आपको बताना है 20 जनवरी 1999 का दिन। कितना बताना है, 20 जनवरी 1999 का दिन बताना है आपको। तो इसका दिन आपको क्या करना है, बताना है। बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से। अब 15 से 99 कितने साल पीछे हट रहे हैं, 15 से 99 कितने साल पीछे हट रहे हैं, 16। 16 कितने हट रहे हैं, 16। अगर 2015 में से 1999 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 ही बचेगा ना। कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 साल तो ये हट गए पीछे। अब ये देखो लीप ईयर कितने काउंट होंगे, लीप ईयर का चलो किधर से भी कर लो, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, दोनों तरफ से एक ही बात, सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इधर से करूँगा 1999 से इधर की तरफ जा रहा हूँ, लीप ईयर काउंट कर लो, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप टेंशन मत लो, आपका क्वेश्चन सही होगा। चाहे आप इधर से काउंट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1999 का 2000 लीप ईयर पड़ेगा, 2004 पड़ेगा, 2008 पड़ेगा, 2012 पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा, 12, और 12 के बाद 16 है, वो तो बाहर निकल जाएगा। तो केवल कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। कौन कौन से लीप ईयर काउंट होंगे, लीप ईयर कौन कौन से काउंट होंगे, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कौन कौन से। एक तो 2000 काउंट होगा, एक 4 काउंट होगा, एक 8 काउंट होगा और एक कितना क्या काउंट होगा, 12 काउंट होगा, ठीक है। तो 16 और 4 कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। बात समझ में आई, 20। और 20 में कितने से डिवाइड करोगे, 7 से, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। अब देखो 15 से 99 में आ रहे हैं, तो पीछे हट रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो थर्सडे में कितने दिन माइनस कर दोगे, 6। या तो 6 दिन माइनस करो या 1 दिन प्लस करो, दोनों की बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो थर्सडे में 1 दिन प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, फ्राइडे। तो हमारा जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे। बोलो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बस कुछ नहीं है, केवल आपको लीप ईयर काउंट करना आ जाए, बाकी कुछ भी नया नहीं है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे कराते हैं। आगे क्वेश्चन है 10 जनवरी 2004 का, 10 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है, 10 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है। तो 10 जनवरी 2016 का दिन बताना है। ठीक है, कुछ नया नहीं करना। 4 से 16, 10 जनवरी 2004 से कहाँ तक आना है, 16 से। देखो 4 से 16 तक आना है, तो कितने साल का गैप हो गया, 12 साल का। कितने साल का गैप हो गया, 12 का।
अब ये देखो 2000 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी से चलना स्टार्ट करेंगे तो फरवरी क्रॉस करेगा, तो यानी 4 भी लीप ईयर काउंट होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा। क्या 16 लीप ईयर काउंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जनवरी में ही रुक गए। अगर 16 में फरवरी को क्रॉस कर जाते तो लीप ईयर काउंट होगा। तो लीप ईयर कितने हो गए? 3। लीप ईयर कितने हो गए? तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे हट रहे हैं? आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? ट्यूसडे में 1 दिन माइनस करेंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो फाइनल उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। फटाफट से नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, इसे आप लोग नोट कर लो, मैं अगला लिख देता हूँ। 20 अप्रैल 2008 को थर्सडे, तो आपको बताना है 20 अप्रैल 1996 का दिन बताना है। 20 अप्रैल 1900 क्या बताना है? 96 का दिन बताना है। 2008 का दे रखा है, किसका बताना है? 96 का आपको बताना है। अब देखो 1900 किधर से भी चल लो, कोई दिक्कत नहीं, लीप ईयर काउंट करना सीख जाओ बस। 2008 और 96 कितने साल? बोलो। 8 साल तो ये हो गए और 4 साल पीछे हो गए, तो कितने हो गए? 12 साल। कितना आगे बढ़ गए? 12 साल। अब आ जाओ लीप ईयर। बताओ लीप ईयर किधर से काउंट करना स्टार्ट कर दूं? 8 की तरफ से कर लें या 96 की तरफ से? अगर 96 की तरफ से करना स्टार्ट करेंगे तो फरवरी तो छूट गई, क्योंकि 96 लीप ईयर है, फरवरी तो छूट गई। 96 के बाद कौन सी आएगी? 2000 आएगी, और 2000 के बाद कौन सी आएगी? 2004 आएगी, और 2004 के बाद कहाँ तक जाना है? अप्रैल तक जाना है। कहाँ तक जाना है? अप्रैल तक। तो 2008 भी काउंट होगी। आप लोग सोच रहे होगे सर आप उल्टा क्यों क्रॉस कर रहे हो, आप पीछे से काउंट करो। अगर पीछे से काउंट करेंगे तो 20 अप्रैल दे रखा है, अप्रैल से पीछे की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? पीछे की तरफ उल्टा चलेंगे मेरे भाई, उल्टा चलेंगे। तो उल्टा चलेंगे तो अप्रैल के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद फरवरी आएगा, तो फिर 8 काउंट हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगी? तो फिर क्या काउंट हो जाएगी? 1 मिनट रुक जाओ। देखो हम इधर से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, 96 तो छूट गई, 96 तो छूट गई। उसके बाद 2000 काउंट हो जाएगी, फिर 2004 काउंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2004। और 2008 भी काउंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम 96 की तरफ से काउंट कर रहे हैं। किधर से काउंट कर रहे हैं? 96 की तरफ से। अगर यही हम 2008 की तरफ से करते तो 8 छूट जाती, तो फिर क्या छूट जाती? 8 छूट जाती, फिर क्या? फिर 96 काउंट हो जाती। तो कौन सी काउंट हो जाती? 96। किधर से भी कर लो काउंट 3 ही होंगी। काउंट कितनी होंगी? 3। मैं आपको दोनों तरफ से बता दे रहा हूँ। अभी मैंने 96 की तरफ से बताया, अब 8 की तरफ से। 8 की तरफ से चलोगे, अगर 8 की तरफ से चलोगे, 8 की तरफ से चलोगे तो 8 आपकी काउंट हो जाएगी, 8 काउंट हो जाएगी। अगर 8 काउंट हो जाएगी क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है, 8 के बाद फिर 4 काउंट हो जाएगी, फिर 2000 काउंट हो जाएगी, 3 काउंट होगी 2000। लेकिन ये अप्रैल 1996 पीछे की तरफ से आ रहे हैं, पीछे की तरफ से मतलब पीछे की तरफ से लौट के आएंगे तो ये अप्रैल छूट जाएगा। अप्रैल क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, क्योंकि महीनों में पीछे की तरफ से लौट के आ रहे हैं। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, इस तरीके से आएंगे। तो ये यहाँ तक जाना है, रुक जाना है, तो फरवरी वो छूट जाएगी। तो किधर से भी कर लो 1 काउंट होगी, चाहे से कर लो चाहे से कर लो। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15, और 15 में 7 से डिवाइड करेंगे, 15 में 7 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। अब यहाँ देखो, अब हमने ऑड डे निकाल लिए 1। अब देखो कैलेंडर में आगे हट रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं या पीछे? तो पीछे हट रहे हैं। तो थर्सडे में कितना माइनस करोगे? 1 माइनस करोगे, तो आपका फाइनल उत्तर आएगा वो क्या आएगा? वेडनेसडे। क्या आ जाएगा मेरे भाई? वेडनेसडे आपका क्या आ जाएगा? फाइनल उत्तर आ जाएगा। फटाफट से नोट करो, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर देना। आखिरी क्वेश्चन लिख लो। 15 जनवरी 2001 का दिन बताना है आपको। 15 जनवरी 2001 का दिन बताना है, और 15 जनवरी 2020 का दे रखा है। 15 जनवरी किसका दे रखा है? 2020 का क्या दे रखा है आपको? वेडनेसडे। क्या दे रखा है? वेडनेसडे दे रखा है, और 15 जनवरी 2001 का बताना है। अब इधर देखो 20 का दिया है, किसका दिया है? 20 का। पूछा किसका है? 1 का। किधर से चलें बताओ? इधर से चलेंगे, इधर से? अगर 2001 की तरफ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, केवल फरवरी काउंट करने के लिए मैं किधर से भी चल सकता हूँ, ठीक है? 2001 से 20 तक आएंगे तो 19 साल तो ये हो गई,
19 साल ये हो गई। अब 1 से चलना स्टार्ट करेंगे तो 2004 काउंट हो जाएगा, 2004 काउंट हो जाएगा, और 4 के बाद 8 काउंट हो जाएगा, 12 काउंट हो जाएगा, 16 काउंट हो जाएगा। लेकिन 15 जनवरी तक रुक गई तो 20 काउंट नहीं होगा। तो टोटल आपकी कितनी लीप ईयर काउंट होगी? 4। कौन कौन सी काउंट होगी? कौन कौन सी काउंट होगी बताओ जल्दी से, कौन कौन सी काउंट हो जाएगी? 2004, 2008, 2012 और 2016। तो 19 और 4 कितना हो गया? 23। और 23 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर 2। और डे कितने बचे? 2। अब यहाँ देखो 20 का दिया है, 1 का पूछा है, आगे बढ़ रहे हैं पीछे हट रहे हैं? पीछे हट रहे हैं। तो वेडनेसडे में कितना दिन माइनस करोगे? 2। अगर 2 दिन माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? मंडे। आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? मंडे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ये मैंने बता दी है, इसमें आपकी केवल ईयर चेंज हो रही है, बाकी चीज़ें सेम है। कल मैं जो अगली क्लास में क्वेश्चन बताऊँगा उसमें ये चीज़ चेंज करेंगे, फिर तीसरी जो क्लास होगी उसमें दोनों को चेंज करें, या कल वाली में ये पूरा खत्म कर देंगे जिसमें पूरा चेंज होगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कोई भी ईयर आपको दे दे और आप डायरेक्ट उसका दिन निकालना है कैसे बता सकते हो। जैसे उसने बता दिया कि बताओ 15 अगस्त 2022 का दिन बताओ, तो फटाफट से कैसे 1 सेकंड में बताओगे, ये चीज़ भी सिखाऊंगा आपको। आज यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आई तो देखो, हम लोग वीडियो हमें ज़्यादा लंबी न हो इसलिए क्या करते हैं कि लगातार पढ़ाते रहते हैं। अगर आपको लिखना है, नोट करना है तो वहीं पॉज कर लो, रोक लो, उसके बाद लिख लो आसान से, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, थोड़े सपोर्ट करते रहिए। जो ये हमारा चैनल है श्योर सक्सेस इंडिया, इसे देखो शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा आप भी हमारी हेल्प करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर।